हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 1 4 क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक है मैप्स। जिसको ये जो टॉपिक है, हम ये ऑलरेडी जो आप बच्चों को मैप्स के बारे में नॉलेज है उसी को रिकैपिचुलेट करना है। ठीक है, पर्टिकुलर आपके सिलेबस से रिलेटेड ये वर्कशीट नहीं है, यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर आपको पहले करवाए जाएंगे। उसके बाद आपकी सिलेबस की वर्कशीट आएंगी। तो ये जो वर्कशीट है आपको अपनी एसएसटी की कॉपी में ही करनी है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। क्या होते हैं मैप्स? सभी बच्चे जानते हैं ना मैप्स क्या होते हैं। 2D मॉडल होता है मैप्स, ठीक है ना। 2D स्ट्रक्चर होता है जिसको आप किस पे ड्रॉ कर सकते हो? कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। ए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग होता है अर्थ सरफेस, किसी भी पार्ट का। हमारी जो पूरी अर्थ है उसके किसी भी पार्ट को अगर आप पेपर पर ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके बाद वो क्या हो जाता है? उसका मैप हो जाता है। Earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. But as it is impossible to flatten a round shape completely, therefore globes are also used. ठीक है, now it is impossible to flatten a round shape completely. ठीक है, अब देखिए जैसे अर्थ है, अर्थ कैसी शेप है? स्फीयर शेप है। अब उस राउंड शेप को बिल्कुल फ्लैट करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम ग्लोब का भी यूज़ करते हैं। नाउ मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज़। जो मैप्स हैं वो हमारे लिए जो है अलग अलग पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। ठीक है, अनदर मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। तो मैप्स जो है वो एक स्मॉल एरिया का भी हो सकता है और मैप पूरी अर्थ का भी हो सकता है। ठीक, नाउ अनदर मैप मे कंटेन्स एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। जब बहुत सारे मैप्स जो है एक साथ इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटलस कहते हैं। क्या कहेंगे? एटलस। नाउ एटलस आर ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। तो जो एटलसेस हैं वो क्या है? डिफरेंट साइज की हो सकती है उसके अंदर मैप, उसके अंदर डिफरेंट स्केल्स जो है यूज़ किए हो सकते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए ग्लोब। तो जो मैप्स हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू द ग्लोब। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब हम कुछ डिफरेंट मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैप है हमारा फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप कौन से मैप्स होते हैं? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, दे आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। तो आपको पता चला फिजिकल मैप बेटा, जिसमें हम माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर्स वो सब दिखाते हैं, वो क्या है? वो फिजिकल मैप कहलाते हैं। नाउ पॉलिटिकल मैप कौन से हैं? मैप शोइंग जिसमें सिटीज़, टाउन, विलेज, डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज जब हम शो करते हैं वो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। थर्ड वन है थीमेटिक मैप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तीसरे टाइप के मैप है थीमेटिक, जो कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। जैसे कि रोड आपको दिखाने हैं, रेनफॉल दिखानी है, किस एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिखाना है, ठीक है, इंडस्ट्रीज दिखानी है। तो एक पर्टिकुलर उनका अलग से फोकस होता है, इनको बोलते हैं थीमेटिक मैप। सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। अब देखिए रोड दिखाने हैं तो उसका टॉपिक रोड मैप ही रहेगा। बारिश दिखानी है तो उसका टॉपिक रेन मैप्स ही रहेगा। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन फोकस कर रहे हैं हम मैप में, उनको बोलते हैं थीमेटिक मैप। ना देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। एक डिस्टेंस ज़रूरी है, डायरेक्शन क्या है एंड सिंबल्स क्या है। एक कोई भी जब मैप हम लेते हैं तो उसमें हम सिंबल्स दिखाएंगे, जैसे बारिश को हम ऐसे रेन ड्रॉप्स में दिखाएंगे। डायरेक्शंस दिखाएंगे किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस दिखाएंगे कि एक्चुअल में अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हम स्केल के थ्रू किस पे दिखाते हैं? मैप्स के ऊपर दिखाते हैं। स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप। अब देखिए यहाँ से अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली से अमेरिका की अगर डिस्टेंस दिखानी है तो उसको मैप पे एज इट इज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? स्केल रेशियो होती है एक्चुअल डिस्टेंस और जो ग्राउंड पे होती है और जो मैप पे हम दिखा रहे हैं। तो मैप के ऊपर जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम एक्चुअल डिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं।
नाउ देर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस होती हैं। नॉर्थ जो है कौन सी है, नॉर्थ अपर साइड, साउथ लोअर साइड, ईस्ट एट द राइट साइड एंड वेस्ट एट द लेफ्ट साइड। तो ये डायरेक्शंस होती हैं। अब ये मेन 4 डायरेक्शंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। याद रखेंगे, जो मेन 4 डायरेक्शंस है उनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। एंड जो अदर 4 डायरेक्शन है इंटरमीडिएट, लाइक ये हो गई नॉर्थ, ये साउथ, ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट कौन सी होगी, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट है। ठीक है। द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप इज सिंबल। तो सिंबल से पहले देखिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये तो होती हैं कार्डिनल डायरेक्शन और ये होती हैं सब कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी होंगी, सब कार्डिनल डायरेक्शंस। नाउ 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, एक तो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस बारे में, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है सिंबल्स। सिंबल्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स। तो सिंबल्स जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू जो है क्या किए गए हैं, उनको एक तरह से फिक्स किया गया है। जैसे कि अगर हमें वाटर बॉडी शो करनी है तो हम जनरली ब्लू कलर का यूज़ करेंगे, माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर, प्लेटू के लिए येलो कलर, प्लेन्स के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, ये कंपास है जिससे हम डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। इसके अंदर ये जो पॉइंटेड होता है पॉइंट, ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए एंड दिस वन इज़ फॉर द साउथ डायरेक्शन। नाउ मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन आर विच टाइप ऑफ मैप। तो बेटा जिसमें रेन दिखाई जाएगी वो कौन से मैप होते हैं, हमने पढ़ा था कि जिसमें रेंस जो है, रेंस के बारे में हमें रेनफॉल मैप होते हैं, वो एक फोकस होता है पर्टिकुलर चीज़ों पे, तो वो कौन से होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीमेटिक मैप। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ये थीमेटिक मैप्स। आंसर साथ साथ लिखते रहिए, फर्स्ट का आंसर है थीमेटिक मैप। नेक्स्ट देखिए, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स आर विच टाइप ऑफ मैप। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसमें हमें जो है रिवर्स के बारे में पता चलेगा, ये रहा। ठीक है, तो वो कौन से मैप होंगे, वो होते हैं फिजिकल मैप। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा फिजिकल मैप। ठीक है, सेकंड का आंसर हो जाएगा फिजिकल मैप। थर्ड देखिए, विच टाइप ऑफ मैप शोविज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। तो जिसमें कंट्रीज उसकी बाउंड्रीज के साथ दिखाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पॉलिटिकल मैप। कौन से होते हैं, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ मैप, वाई डू यू प्रेफर ग्लोब कंपेयर टू अ मैप वाइल शोइंग द एक्यूरेट अर्थ। तो ग्लोब जो है और मैप से कैसे बेटर है, और मैप होता क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था मैप्स क्या है, मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो ये तो हो गई मैप की डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मैप की डेफिनेशन। यहीं से आप कर सकते हैं, बट एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड सरफेस कम्प्लीटली देयरफॉर ग्लोब्स आर यूज। तो ये जो है इंपॉर्टेंस हो जाएगी ग्लोब की। इसके अलावा भी आप डिफरेंस दोनों में लिख सकते हो कि जो मैप है वो 2D मॉडल है, 2D स्ट्रक्चर है, जबकि जो ग्लोब है वो कैसा है, 3D है। और ग्लोब से हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, काफ़ी ईजी हैं ये। नेक्स्ट देखिए, शो विद नेम द मेजर डायरेक्शंस ऑन द गिवन आउटलाइन। तो ये आपको डायरेक्शंस दिखानी है, काफ़ी इजी है बच्चों। अभी हमने किया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये डायरेक्शन वेस्ट है। तो दीज आर द मेन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, और इनके बीच वाली क्या हो जाएंगी, सब डायरेक्शंस। तो आप ये मेन डायरेक्शन पूछी हुई हैं तो आप जो है इसमें इस तरह से दिखा देंगे। तो ये हो गई आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो वर्कशीट है वो क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।